5वें स्कंद के 26वां अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पहला भाग जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया था, अब दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रौरो नरक में डालकर सर्पों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को अपने भोजन के लिए या शत्रुता से मारता है, उसको यमदूत महारौरो नरक में डाल देते हैं। वहाँ वह बड़े बड़े सर्पों के काटने से महादुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपनी देह से प्रीति रखकर उसको सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्रों को नहीं मानता, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में, जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है, डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हिरण व पक्षी आदि को बांध कर रखता है या पिंजरे में बंद रखता है, उसे यमदूत पीव से भरे हुए कुंभीपाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि जैसी जलती है, उस पर नंगे पांव दौड़ाते हैं, उसके पैर जलते हैं। वह क्षुधा और तृष्णा से अति दुख पाता है, अन्न जल कुछ नहीं मिलता, तब वह अचेत होकर गिर पड़ता है। जितने रोम पशु के अंग पर रहते हैं, जितने 1000 वर्ष तक उस जलती हुई पृथ्वी पर तड़पता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपनी इच्छा से या किसी को देखकर कुमार्ग पर चलते हैं, उनको यमदूत असीपत्र नामक नरक में, जहाँ वृक्षों के तलवार जैसे पत्ते हैं, उन पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। तब शरीर कट जाने से उन्हें महान दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध के दंड देता है या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शुक्रमुख नामक नरक में ले जाकर तेल के समान पेरते हैं। वह जीव कोल्हू में पेरने और शुकर जैसे पशुओं के काटने से बड़े दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितरों को भाग न देकर केवल अपना व परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नामक नरक में डाल देते हैं। वहाँ वह सांप, बिच्छू तथा जोंक आदि के काटने से बहुत दुखी होता है। जो मनुष्य